हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं पेपर होने वाला है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो। मॉडल सेट बहुत ज़रूरी होता है और ये पहला मॉडल सेट, क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट्स हो गए, हम इसे इग्नोर कैसे कर सकते थे। पहला मॉडल सेट आ गया है आपका मैथ का और आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आज का एक शानदार जानदार मोटिवेशन है। कहते हैं जी कि जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो रुकना नहीं। इसकी गहराई पे जाइएगा। कहते हैं जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो रुकना नहीं, हालात कैसे भी हो किसी के सामने झुकना नहीं। प्यारे बच्चों, क्योंकि जो जमाना होता है ना, वो तो यही चाहता है कि आप उसके सामने झुको, पर कोशिश करना जब तक तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, साहस है, अपने दम पर कुछ अच्छा करना, ठीक है ना, किसी के सामने झुकना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने सभी दोस्तों को आप बुला लीजिए, जितने भी बिहार के आपके फ्रेंड्स हैं सभी के पास इसको शेयर कर दीजिए। और सबके पास जब शेयर करेंगे, क्योंकि अकेले अगर किसी रेस में दौड़े और आप जीत गए तो वो जीत नहीं होता, हजारों की संख्या में दौड़ो फिर जीतो तो वो जीत होती है। सबके साथ दीजिए टेस्ट, उसके बाद सबसे ज़्यादा सही कीजिए, तब आप जीतोगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन। वादा करो गुरुजी कि हम लास्ट तक वीडियो को देखेंगे और वीडियो को देख करके अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, खराब लगे तो डिसलाइक करेंगे, सब कुछ करो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर वीडियो देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है, इसकी आप लगा सकते हो अंदाजा। कहते हैं जी कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, कहाँ से दूरी बोला है बताओ, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है। इतने ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं बच्चों, मैं सही बताता हूँ। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी आप बच्चे की बेइज्जती करते हो। बेइज्जती नहीं करता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। 50% बच्चे हैं जिसको पता ही नहीं चलता एक्स अक्ष से दूरी पूछा है वाई अक्ष से। देखो, एक्स अक्ष से कोई भी दूरी होता है ना, तो हम उसे कहते हैं वाई निर्देशांक। क्या कहते हैं? वाई निर्देशांक कहते हैं। अगर वाई निर्देशांक ना हो तो इसी को प्यार से हम कोटि कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो कम से कम 2-3 बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ क्लास, ठीक है ना। तो कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो है ना प्यारे बच्चों, वो क्या निकालता है? मौसा निकालता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है? कहते हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। अगर दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। देखो, हमने ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चन ही इतना लल्लू राम वाला है, 2 टके का क्वेश्चन है, तो क्या बताएं। कहते हैं जी, कहते हैं कि अगर क्षेत्रफल दिया गया है 4:1, क्या दिया? क्षेत्रफल 4:1 है और आपसे इसकी त्रिज्या पूछी गई है, तो याद रखना बच्चों कि त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर, मैं फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ, त्रिज्या बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या का अनुपात बराबर, याद रखिएगा, यहाँ अनुपात शब्द लिखिएगा, त्रिज्या का अनुपात बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। चलो, तो 4:1 को अगर रखेंगे बच्चों तो 2:1 निकलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अगला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या होगा। पूरे गली मोहल्ले में हर जगह चर्चा है प्यारे बच्चों। देखो, मॉडल सेट लगाने में 2 चीज होता है, एक तो अपनी क्षमता पता चल जाती है, अपनी कमजोरी पता चल जाती है, दूसरी ये होता है ना कि हमें ये पता चल जाता है ना कि मतलब हर चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, हर चैप्टर से क्वेश्चंस होते हैं। कहते हैं tan थीटा, तो आपको पता होगा ना कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। ऐसे हम आपको बता देते हैं, tan 0 का मान 0, 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का अपरिभाषित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है। कहते हैं जी cos थीटा, cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब। देखो, 60 का मान होता है हाफ, 1/2 +1, 60 का मान 1/2 -1, इसका एलसीएम लोगे तो बच्चे 2 आएगा, 1 + का 2, नीचे देखोगे एलसीएम 2 गया, 1 - का 2, ऊपर जोड़ के देखो 3/2, गुना में करोगे ये 2 जाएगा ऊपर और ये 1 आएगा नीचे, कट गया जी। 3 आंसर आ गया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखो हम मैथ्स में आपको 10 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, सबका प्लेलिस्ट है, 92 वीडियो, मतलब 95 क्लास हम है ना मैथ में ले चुके हैं। आप लोग मैथ का प्लेलिस्ट नीचे दे देंगे, आप लोग देख के कर लीजिएगा। कहते हैं जी कि 1/α 1/β का मान बताइए। इसको देख करके कोई भी पेपर, कोई साल का पेपर उठा लो, कोई भी साल ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जिसमें कि 1/α 1/β ना पूछा हो। 3 फार्मूला हम आपको कहते हैं, याद रखना। अगर आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा मत सोचो, हम वो सब करा चुके हैं आपको। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1/α 1/β,
मेरे भाई हमने आपको फार्मूला पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये माइनस बी बाई सी होता है, सही है क्या? यस। तो इसका फार्मूला माइनस बी बाई सी अगर रखते हैं माइनस बी बाई सी, तो फार्मूला देखो माइनस बी का मतलब है माइनस एक, सी का मतलब 1 बराबर -1 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। कहते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दिया है, और उसका गुणनफल मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा -15 दिया है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा मेरे भाई? बहुपद निकालने के लिए सबको आता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही बहुपद है, ठीक है ना। अगर कहा जाएगा समीकरण तो बराबर 0 कर देना, याद रखना यहाँ 0 नहीं देना है, ठीक है। 0 कब देंगे? जब समीकरण लिखेंगे, बहुपद में 0 नहीं लगता है। यही दोनों में अंतर है बेसिकली, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। आ जाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 है तो 2x प्लस, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों माइनस वाला एकदम हल्का सा इत्तू सा भी अगर मन डगमगाया ना, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? मॉडल सेट की इसी खासियत पर तो मैं फिदा हो जाता हूँ क्योंकि ये हर चैप्टर को टच करता है, हर चैप्टर को। तो मैंने पढ़ाया था ना कि अगर दोनों प्लस है तो प्रथम में, पहला माइनस प्लस दूसरा में, तीनों है तो ये दोनों है तो तीसरा में, पहला प्लस माइनस है तो चौथे में। आप देख सकते हो ना, माइनस प्लस है मतलब दूसरे में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। इसीलिए तो हम फिदा हो जाते हैं। कहते हैं बच्चों ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी कैसे ऐड हो गया। 44 मीटर की परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आप कोशिश कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। परिधि मतलब होता है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तुम्ही से झगड़ा तुम्ही से प्यार। हाँ अरे ताली बजा दो, यस सर। 2 पाई आर बराबर दिया गया 44, 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई आर बराबर में 44। आप अगर आप देखोगे तो 22 दूना 44 कट गया ऊपर से, और ये 2 भी ऊपर से कट गया, तो त्रिज्या का मान, रेडियस का मान 7 सेंटीमीटर। देखो ऑप्शन नंबर, सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन कहते हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था जिसमें x अक्ष से दूरी था, दूसरा क्वेश्चन आया जिसमें y अक्ष से दूरी है। सेम क्वेश्चन है भाई। कहते हैं y अक्ष से अगर कोई दूरी है, y अक्ष से कोई दूरी है तो हम इसके लिए कहेंगे x निर्देशांक। क्या कहेंगे? x निर्देशांक, या इसी को प्यार से हम कहते हैं भुज कह सकते हैं ना। x निर्देशांक दिया तो है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए 10 में से क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए। यस, बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि मुझे देखो 8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अब बहुत अलग माइंड के होंगे तो अलग बात है कि नहीं। चलिए तो प्यारे साथियों, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कीजिए। मैं जब भी शेयर करने बोलता हूँ ना, इसके पीछे 2 मकसद होता है। एक तो पहला मकसद होता है कि मैं उन बच्चों तक पहुँचना चाहता हूँ जहाँ तक मेरी वीडियो नहीं गई है। दूसरा मकसद ये होता है कि मैं चाहता हूँ बिहार के हर उन बच्चों, है ना, हर वो बच्चे इस वीडियो को देखें, तो ये अच्छी क्वालिटी की वीडियो यूट्यूब पर बहुत कम है बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ उसके पास एक अच्छा चैनल पहुँचे, वो बच्चा पढ़े, अच्छा नंबर लाए। तो 2 मकसद है हमारा, हमेशा सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं होता है, बच्चों का भी फायदा होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इसमें आप लोग हमारा सहयोग करें। 10 में से अपना स्कोर लिखना। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि किसी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, है ना। कहते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा है, यानी डी जब 0 से बड़ा हो। 3 कंडीशन होता है, तो क्या होता है? जब 0 से बड़ा हो, वास्तविक तो होगा बच्चों, सही बात है, वास्तविक और भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जब हमारा डी 0 के बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक होता है और वास्तविक और समान होते हैं। लेकिन जब छोटा होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या स्थिति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 9 sec स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन को गांठ बांध लेना, ठीक है ना। स्कूल का एग्जाम होने वाला है, यस सर। ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, देखना पक्का रहेगा ये क्वेश्चन, फिक्स है, फिक्स, ठीक है। 9 कॉमन लेते हैं तो बच्चों क्या आएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस आएगा tan स्क्वायर थीटा। और दिशाओं क्लासेस के बच्चे देखो, हम अक्सर बच्चों पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। एक बार सिलेबस खत्म कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। √2 है, अब देखो मैं आपको √2 पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में √3 आ जाए,
3√5 बजा कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि √2 क्या है। तो मेरे भाई √2 एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फटाफट कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? तो हमने कई बार ये क्वेश्चन कराया, लेकिन मैं अभी भी करा रहा हूँ, फिर मैं 5 बार कराऊंगा, फिर मैं 5 बार 10 बार कराऊंगा, जब तक पेपर नहीं हो जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहते हैं कौन सा रैखिक व्यंजक है? जब भी बात रैखिक का आता है मतलब समझ में आ जाता है कि उसका घात 1 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, शुड बी 1। यहाँ पर 2 है, गलत है, 2 है, गलत है, ठीक है ना। जिसका 1 होगा ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा पास, यहाँ पूछा गया फिर से वही 1/α 1/β। हमने आपको तुरंत फार्मूला बताया था, अल्फा 1/α प्लस 1/β का फार्मूला क्या होता है? प्लस 1/β का फार्मूला होता है -b/c। -b का मतलब 2, c का मतलब 3, -2/3 ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किसी घटना, है ना, क्या लिखा है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। अभी तुरंत आपको प्रायिकता पढ़ाएं, इधर ही पढ़ा रहे हैं प्रायिकता। कहते हैं जी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, √2 cos थीटा, √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा का मान क्या होगा? भाई साहब ध्यान से देखना, कहते हैं √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। त्रिकोणमिति किसका किसका अपना प्यारा सब्जेक्ट है, एक बार नीचे कमेंट करना। प्यारा मतलब चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो कहेंगे कि हमारा cos थीटा बराबर 1/√2। अब ये बताओ 1/√2 क्या होता है? तो 1/√2 बच्चों 45 होता है, और ये साइन का भी सेम होता है। तो डिग्री मान प्यारे बच्चों किसी भी हाल में आपको याद कर लेना चाहिए, डिग्री मान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। थीटा सॉरी ए रह गया, माफ कर दीजिएगा, ए बच गया। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर भी ए है, बराबर क्या होगा बताइए? 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan। तो आंसर होगा cot। ऐसे हम त्रिकोणमिति पहले पढ़ा ही चुके हैं। आइए देखिए, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दो तरह से आता है, एक तो आएगा 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, पहला टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप हो गया जी 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अब ऐसे नहीं आएगा तो छटपट करके आंसर मार देना, छटपट मत करना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, सामने देखना, अगर 10 लिखा है तो आंसर 10 देना, ठीक है। अब यहाँ कोट लिखा है तो आंसर कोट देना, यानी जो ऊपर होगा वही आंसर होगा। यही बात बोलकर मैंने एक ऑफलाइन के बच्चे को भेजा कि जो ऊपर होगा वही आंसर देना। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया 1/sec थीटा बराबर क्या होगा? उस बच्चे ने आंसर मारा 1। आंसर क्या मारा? 1। हमने बोला भाई क्यों 1 मारा? क्या सर आप ही ने बोला था जो ऊपर होगा वही आंसर होगा। लो भाई साहब, हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है रे, एक ही कॉन्सेप्ट चलाओगे तो बस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20वां में हम हैं, कहते हैं जी कि 1/α 1/β क्या होगा? आप बोलोगे सर इतना वर्क क्यों डालें ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है ही इतना प्यारा कि मैं इसे 5 बार भी डालूं तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने 5 बार क्यों डाला जी। क्वेश्चन है 1/α 1/β का वैल्यू क्या होगा? तो -b/c याद रखना, -1, c का मान है -2। आप बस 100% सही कर लो, बस मेरा यही मानना है, आप 100% सही कर लो। अगला क्वेश्चन, किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है। देखो ये तो मैंने बहुलक इधर ही पढ़ा है ना, किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है। भाई साहब देखो बहुलक जो होता है ना, हमेशा याद रखना कि यह अधिकतम बारंबारता होता है। बहुलक हमेशा अधिकतम होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2, 3, 2, 4, 2, 5 का बहुलक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर जो देखो अधिकतम आता है ना, जो अधिकतम आता है, सबसे ज़्यादा बार आता है वही होता है। तो 2 आप देख सकते हो 3 बार रिपीटेड है, तो 2 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है जी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? भाई साहब ये फार्मूला मैंने पढ़ाया था कि हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाथ से गिरा बर्तन बोला टन, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप यहाँ देख सकते हैं बराबर 1 आ गया, तो हम लिख सकते हैं ना कि sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस लिख सकते हैं ना tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर किसका है? sec स्क्वायर। बराबर क्या होगा? sec स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है? भाई साहब आप मानो या ना मानो, क्वेश्चन तो एकदम बच्चू सा है, लेकिन हर बार पूछा जाता है कि एक रैखिक समीकरण का क्या होगा। तो याद रखना, अगर समीकरण रैखिक है तो 1 होगा, अगर द्विघात है तो ये खुद कह रहा है कि हम द्विघात है मतलब 2,
अगर त्रिघात है तो ये खुद कह रहा है कि हम त्रि हैं, मतलब 3 है कि नहीं। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। देखो आपके एग्जाम में आपको लगता होगा कि सर आप इतने ज़्यादा अंदर से मतलब फील करते हो सर, क्या लगता है आपको? मुझे बस इतना लगता है ना, आपके 50 ऑब्जेक्टिव में 50 सही होगा, ये मेरा वादा है बच्चों। एक भी वीडियो मिस मत करना, बस मेरा वादा है, ठीक है। मुझे कुछ लगता नहीं है बच्चों, सब कुछ यहाँ पर पता है कि यही होने वाला है। 10 पाई बटा 2 का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब त्रिकोणमिति में 180 डिग्री हो जाता है, और 10 पाई बटा 2 का मतलब होता है ना 180 बटा 2 यानी कि 90 डिग्री। अब आप ही बता दो 10 90 का मान क्या होता है? सबसे कोना में यही देखते होंगे आप लोग, अपरिभाषित सबसे कोने में होता है। डिग्री मान पढ़ लेना रे अच्छे से। अगला, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? भाई साहब कितने अच्छे से मैंने पढ़ा है, बताओ कि जब एक सिक्के को हम उछालते हैं तो 2 घटनाएं हो सकते हैं, एक तो हेड एक तो टेल। तो टोटल घटना 2 है, पर पूछा गया चित आने की प्रायिकता। चित पूछे या पट पूछे, किसी भी हेड या टेल एक ही होता है, तो 1/2। आई होप 100% बच्चों को ये पता होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका सारवंतर क्या होगा? देखो सारवंतर कितना अच्छा लगता है, रिवीजन की इसी बात पर हम फिदा हैं। अब बोलोगे सर पता है क्या फिदा है आप कि ये हर चैप्टर को टच करता है। कहते हैं जी सारवंतर यानी D = होता है A2 माइनस का A1। A2 है 10, A2 10 में 4 गया तो बचा हमारा कितना 6, है कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं जी कि 2 समरूप त्रिभुजों में, ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। देखिए भुजा का अनुपात दिया गया है, ठीक है ना, और इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। देखो ये चैप्टर मैंने ऐसे 6ठा नंबर नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा बच्चा वाला चीज है। जब भी मैंने क्या बोला कि भुजा का स्क्वायर करने से क्षेत्रफल निकलेगा, क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। और अगर आपको क्षेत्रफल मालूम हो तो भुजा रहने देना, रूट में कर देना क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर जाके उधर रूट बनेगा। अब यहाँ आप देखो क्या मालूम है आपको, भुजा दिया गया है, भुजा मालूम है, क्षेत्रफल पूछा है, 4:9 बोला गया है, तो आप इसका स्क्वायर कर देना, है कि नहीं। 16:81, 16:81। बस आपको देखना है कि क्या दिया है, भुजा दिया है क्षेत्रफल। भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछा है, रूट में डाल दो। त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या पूछा है, रूट में कर दो। बच्चों वाला चीज है। अगला क्वेश्चन कहते हैं जी 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? लिख देते हैं सबकी वैल्यू, आप बोल दें तो हम लिख दें। यस सर, tan 60 का होता है √3, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, tan 30 1/√3। अब आप लोग इसको ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि इसके बीच की दूरी क्या है। देखो कितना खुआ वाला क्वेश्चन है, आपको लगता होगा सर बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। एक भी क्वेश्चन यहाँ बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। हर क्वेश्चन को 2021 से लेके 2011 से लेकर के 22 तक के बीच से उठाया गया है, यानी सारे के सारे बिहार बोर्ड के द्वारा किसी न किसी वर्ष पूछे गए क्वेश्चन है। दूरी कैसे निकलता है? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एक भी क्वेश्चन को आप हल्के बना लें, x2 बोले तो -2, x1 बोले तो 2, प्लस में 3 माइनस 3 का स्क्वायर। भाई साहब देखो ये हो गया -4 का स्क्वायर, प्लस में हो गया 0 का स्क्वायर, तो बचा 16। आंसर आपका देख लो 4 आया होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलो ऐसे मूल बिंदु का निर्देशांक भी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कहते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। क्या पूछा गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान। बच्चे डर जाते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ करके। देखो मेन चीज क्या पूछा है, मेन पूरा क्वेश्चन में उलझो मत। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। अब माइनस खोजो, b को ढूंढोगे तो -1 आएगा, a का मान 1 है, 1/1 = 1। पूछना सर 1 कैसे हो गया, माइनस माइनस कट गया ना रे। यस, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है sec² थीटा -1 बराबर क्या होगा। अभी तुरंत मैंने पढ़ाया था, हाथ से गिरा बर्तन तो बोला टन, हाथ से गिरा बर्तन बोला टन। sec² थीटा माइनस tan² थीटा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। 1 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, sec² थीटा -1 हो जाएगा, बराबर निकलेगा tan² थीटा। वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पूछा गया। देखो ध्यान से देखो, sec² थीटा -1 = tan² थीटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है प्यारे बच्चों की, यदि ई कोई घटना है तो मैंने आपको सिखाया है ना कि p फंक्शन ऑफ ई और प्लस में p फंक्शन ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों मैंने इतनी अच्छे से आपको बताया ना, आप सपने में भी गलती नहीं कर सकते हो। क्या मतलब है, सपने में भी गलती नहीं कर सकते, मैं वादा है आपसे, ठीक है, = 1 होगा, ठीक है।
चलो प्यारे बच्चों, अब नहीं कहता हूँ तब ये नहीं कि आपको नहीं करना है, सभी बच्चों को लाइक करना है। जो नए हैं आप लोग को हम क्या बोले जी, नए बच्चे को हम बार बार कहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए तो सब्सक्राइब करके रखिए, एग्ज़ाम के टाइम में बहुत काम आएगा मेरा चैनल। नहीं तो फिर ढूंढिएगा, मुझे पता है एग्ज़ाम टाइम में सर्च कीजिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस कहाँ है क्योंकि हम आपके लिए काम करते हैं। ये बच्चों हमारा कोई घमंड नहीं है, हमारा अंदर से वो चीज़ है जो हम आपके लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, साइन 45 और माइनस कॉस 45 का मान क्या होगा। बच्चे देखो, इसको मैंने 45 कैसे बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है ना कि पाई 180 होता है और बटा जब 4 करोगे ना तो ये 45 आएगा, 45 डिग्री। अब ये सोचो ना, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, कॉस का भी ये होता है, और सेम में सेम अगर घटता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि समीकरण दिया गया, इसका विवेचक क्या होगा। एकदम बच्चू सा क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि विवेचक कैसे निकलता है। भाई साहब विवेचक यानी D = फार्मूला B² - 4AC, यानी कह सकते हैं -4 का स्क्वायर -4, A का मान बोलो 2, C का मान बोलो 3, 16 माइनस में 4 दूनी 8 दिया 24 -8 आंसर आया, देख लीजिए ऑप्शन नंबर C सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कहते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अरे भाई साहब ये तो 10वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, चलो एक वृत्त बना दिया, बाहर एक बिंदु ले लिया P, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, पहली PA और दूसरी PB, एक PA और PB है, खींची गई है। अगर PA बराबर 8 सेंटीमीटर है, इसको A मान लो ना, PA बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PB बराबर क्या होगी बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है जी। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, पहला 8 है तो दूसरा भी क्या होगा, 8 ही होगा ना बच्चों, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा, कहते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। मेन चीज पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा = होता है C/A, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A। जब मैं 10th में पढ़ता था बच्चों बहुत दिक्कत होती थी मुझे, तो इसे किसी भी तरह याद कर लो, अल्फा इंटू बीटा C/A, 1/α + 1/β माइनस B/C। अभी से एग्जाम तक मैं इसे 50 बार लिखूंगा बोर्ड पर, कम से कम 50 बार, पर आपका काम है याद कर लेना, मेरा काम है बकते रहना। C/A, C का मान देखो 10 है, A का मान 1 है, 10/1 यानी कि 10, 10/1 यानी कि 10। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहते हैं कि चरों को आरोही क्रम में, इधर ही पढ़ा है ना ये क्वेश्चन, तो इधर ही पढ़ा है मैंने। कहते हैं कि चरों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, है ना, या अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में रखने पर बीच वाले मान का, बीच वाले चर, है ना, बीच वाले चर हो गया, 4 हो गया, बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा। पहले बच्चों आपको पता है ना, अगर मैं पूछूं आपको 8, 2, 5, 3, 4, इसका माध्यक क्या होगा, माध्यक। तो माध्यक कैसे निकालते थे, माध्यक निकालने का तरीका यही था बच्चों, सबसे पहले छोटा और उसके बाद बड़ा। तो हम क्या करते थे कि यानी कि बीच वाला नंबर लेते थे। यहाँ से आप देखोगे तो इसको छोड़ दो, माध्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहते हैं कि बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम में, बीच वाला मान क्या कहलाता है। तो माध्यक, और एक बच्चे ने मुझे पूछा सर माध्यक और माध्यका में अंतर है क्या। नहीं बच्चों, ये शब्द दोनों एक ही चीज़ है, दो है ना, लेकिन शब्द अलग अलग है बस। कहते हैं कि बिंदु 4 और 5 के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो बच्चों मूल बिंदु से एकदम नॉर्मल फार्मूला है। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मूल बिंदु होता क्या है, तो मूल बिंदु होता है 0, 0। तो आप चाहें तो ऐसे इसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या इसका एग्जैक्ट फार्मूला डायरेक्ट होता है रूट के अंदर में x² जमा y², यानी कह सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का, 4 का 16, 5 का 25, अंडर रूट बता दो 41। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा, आप ऐसा मत सोचना सर सब्जेक्टिव नहीं लाओगे, इसके जस्ट बाद सब्जेक्टिव का वीडियो है, ठीक है। अगला कहते हैं वही बात है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होती है। मैंने अभी तुरंत कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर हम कोई भी सर्कल लेते हैं और एक बाहरी एक बिंदु लेते हैं, कुछ भी बिंदु ले लो, P ले लो, तो यहाँ से अगर हम इस पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं बताओ, दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। बच्चे गलती से कुछ भी मार देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कहते हैं 1 + cot² थीटा बराबर क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था बच्चों जिसमें लिखा था 1 + tan² थीटा। तो 1 + tan तो हमने सीख लिया कि ये sec² थीटा होता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से अगर कहीं पर cot लिखा रहे 1 + cot² थीटा, तो ये होता है cosec² थीटा। क्या होता है, cosec। इसके पीछे का लॉजिक आपको मालूम होगा, क्योंकि अगर हम
अगर हम लिखें कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा देन 1 होता है, हम कह सकते हैं कि कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो एक बात है, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी अभी नया वीडियो डाले त्रिकोणमिति के फार्मूला का, तो एक बार कमेंट कीजिएगा नीचे सब लोग। अभी कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रीमियर वीडियो या लाइव वीडियो का हम लोग कमेंट नहीं देख पाते हैं। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा ना, तब नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर हम चाहते हैं कि आप त्रिकोणमिति के फार्मूला पर वीडियो बनाएं। ठीक है, ये लिखना है। क्या लिखना है कि हम चाहते हैं कि आप त्रिकोणमिति के फार्मूले पर वीडियो बनाएं, तो हम एक वीडियो बना देंगे। बस अपनी इच्छा जाहिर करो मेरे का। क्वेश्चन है बच्चों की कॉस, है ना, कॉस 45 बटा, है ना, क्या लिखा, पाई बटा 3। देखो आप लोग ना, हम समझो एक जीन है और आप ऐसे घसो और बोलो क्या चाहिए जो चाहिए वो मिल जाएगा बहुत जल्दी। कहते हैं जी पाई बटा 3 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब ही होता है 180 और बटे जब 3 से करोगे ना तो मतलब होता है 60। अब cos 60 का मतलब 1/2 हो गया, 1/2। बस हुकुम करो, है ना। अगला क्वेश्चन है, हुकुम तो नहीं करोगे ना, आग्रह करोगे। अगला क्वेश्चन है जी कि 2 और क्या लिखा गया कि 2 और 2.5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है। बच्चों आप देख लो किसका वैल्यू 2 और 2 के 5 आएगा। देखो रूट के अंदर 11 है, 11 को हम तोड़ सकते हैं बच्चों 9 + 2 में, तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि 9 के लिए 3 बाहर हो जाएगा, 9 के लिए क्या होगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान 3 से ज़्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है बच्चों। 22 को अगर देखोगे तो कोई ऐसा संख्या में तोड़ लो। 16 और प्लस हम लिख सकते हैं 6.5, बोलो हाँ सर। तो ये इसके लिए तो अकेला ही 4 बाहर हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। 12 को आप लिख सकते हो बच्चों 9.3.5, तो इसके लिए 3 बाहर हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। यानी मान आपका आंसर 2 और 2.5 के बीच ही होना चाहिए। तो भाई साहब वो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं घात 2 वाला बहुपद क्या कहलाता है। हमने थोड़ी देर पहले सिखाया, 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा तो ये वो सब कुछ सिखा दिया ना। तो घात 2 है, घात 2 है मतलब द्विघात है, ठीक है ना। शेयर नहीं करते आप लोग क्या जी, सब लोग शेयर करना। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसका घात क्या होता है। देखो बच्चों घात का मतलब होता है ना कि मैक्सिमम पावर लेना है आपको। घात तो बहुत सारा है, आप बोलोगे सर घात 3 भी है, घात 2 भी है, घात 1 भी है, 0 भी है। लेकिन बच्चों एक बार ना पूछा गया कि 1/2 एक बहुपद है या नहीं है। तो हाँ बच्चों बहुपद मैंने पढ़ाया था आपको, 1/2 बहुपद है, लेकिन इसके जो घात है ना वो 0 है। क्या है 0 है, इसके घात क्या है 0 है। तो यहाँ पर 0 भी घात है, लेकिन हमें मैक्सिमम देखना है, बड़ा वाला पावर क्या है 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है ना। और आपको मजाक में मत लेना बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, अब देख लेना पेपर में, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखो, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से एपी में है। देखो हमने आपको सिखाया था अगर कोई चीज़ एपी में होगा तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा यानी सार्व अंतर समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 2 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, यहाँ 8 बढ़ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। बढ़ने का एक नियम होना चाहिए, 2 बढ़ रहा है तो 2-2 बढ़ना चाहिए, 4 बढ़ रहा है तो 4-4 ही बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बढ़ जाए। यहाँ 3 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ा, यहाँ 6 बढ़ गया, गलत बात है। सेम बढ़ना चाहिए, यहाँ तो बढ़ ही नहीं सकता ना। कुछ लोगों को क्या लगता है पता है कि यहाँ पावर 1 है, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 4 हो गया, तो यह एपी है। बहुत बच्चों का ये गलत फहमी है कि ऑप्शन नंबर सी एपी है, जो कि बिल्कुल नहीं है बच्चों, ठीक है ना। एपी आपका ऑप्शन नंबर डी वाला है। अगर आप इसमें चेक करके देखोगे तो -6 में से घटाएंगे तो घटा ये प्लस का 4, आप देखोगे ना तो इसमें 4-4 प्लस हो ना, 4-4 बढ़ रहा है, 4-4 बढ़ रहा है, देख लो इसमें 4-4 बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। और जब पेपर दिया था 2014 में बच्चे, तो ये क्वेश्चन उसमें भी आया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, नेक्स्ट है कि बताइए अगर इसका हल क्या होगा। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो मैं ऑप्शन से कहता हूँ बना लो, दूसरा क्या है, कब इसको विलोपन या प्रतिस्थापन से हल कर लो। चलो ऑप्शन से बनाते हैं। कहते हैं जी कि x - 2y = 0 होना चाहिए। x का मान अगर 2 रखते हैं, y का 1, तो 2 माइनस में 2 गुणा 1, 0 हो गया, सही है, बिल्कुल पकड़ा गया, सही है। दूसरा चेक करते हैं, 1 और 1 रखने से नहीं होगा, 2 रखने से नहीं होगा, 3 1 रखने से नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। पहले वाले में ऑप्शन में पकड़ा गया ये, ठीक है। दूसरे में भी चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखा है, 3x और प्लस का 4y = 10। तो x का मान 2 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, तो जहाँ x है बच्चा वहाँ रख देंगे 2, और जहाँ 1 रख देंगे, तो 2 तिया कितना आ गया 6 प्लस का 4। देखो ऐसे भी पकड़ा गया चोर पकड़ा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 कहता है बच्चों कि एपी का प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है। जब आप एपी लिखते हो ना, जब भी कभी एपी लिखते हो, जब भी लिखते हो ना, जैसे 2 लिखा, 5 लिखा, 8 लिखा, 11 लिखा, मैंने एक एपी लिखा बच्चों, तो हम ये कहते हैं ना पहला पद, दूसरा पद
8वां 10वां पद कहते हैं। तो एपी का मतलब जितने भी प्रत्येक संख्या होता है ना वो एक पद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि x माइनस 0 का शून्यक क्या होगा। देखो शून्यक जब भी पूछा जाता है इसका मतलब बस इतना होता है कि इसको शून्य के बराबर इसकी तुलना करनी है शून्य से। तो अगर हम x माइनस 1 को शून्य से तुलना करते हैं बच्चों तो x का मान 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आपने सीखा या नहीं सीखा? यस। जैसे आपसे पूछा जाए कि x प्लस 2 का शून्य क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 0 से इसकी तुलना कर दो तो ये x बराबर -2 हो जाएगा। अच्छी बात है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि ये बताओ 2x - 1 का शून्य क्या होगा, तो आप बोलना सर 0 होगा। बराबर में 2x बराबर 1 होगा, हमें x चाहिए तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि बताइए x² और -4 का शून्य क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 0 रखेंगे और x² बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर √4 देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 2 हो जाएगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप निश्चिंत रहें। अगला क्वेश्चन है बच्चों 2 tan 30 डिग्री और बटे 1 + tan² 30 डिग्री का मान क्या होगा। देखो हमने ये क्वेश्चंस कराए हैं आपको और हमने वहाँ पर एक नियम भी बताया था जब आप हमसे त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। आपको पता होगा कि बच्चों अगर ध्यान रखना 2 tan 30 का मतलब होता है 1/√3। ठीक है, 1 + tan 30 का मतलब होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब ऊपर देखोगे तो ये हो गया 2/√3। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। नीचे देखो 1 प्लस में 1/3 बराबर ये हो गया 2/√3 और नीचे ध्यान से देखना भाई, कहते हैं इसका एलसीएम कहते हैं 3 होगा, 3 प्लस का 1 यानी 4 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 2/√3 गुना में जाएगा तो 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। ये कटेगा 2 बार में और ये से कटेगा √3 बार में। तो √3/2 किसका मान होता है जल्दी बता दो। ये सर sin 60 का मान होता है। आपके अंदर से निकलना चाहिए तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। ऐसा नहीं कि खाली फ़ोन वोन चलाते हैं, रील्स वगैरह देख के दिन भर बिता रहे हैं, नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना, बहुत टफ है बच्चों, बहुत टफ है। कंपटीशन बिहार के हर गांव में, हर स्कूल में, हर कोचिंग में, हर शहर में, पूरे बिहार में बहुत कंपटीशन है। आप चाहोगे हम कोचिंग टॉप कर जाएंगे, लगता है, लेकिन नहीं कर पाओगे। उसके लिए मेहनत करो पूरा, तब कर पाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम तुमको फुला करके बच्चों झाड़ी पर चढ़ा दें, फिर वहाँ से गिर जाओगे तो बाद में तो दुख होना ही होना है। तो अभी कहता हूँ कड़वी बातें हैं पर सच्ची है, याद रखना, याद रहे, याद रहे। ठीक है ना, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा sin 60। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में देखते हैं ना बच्चे किस तरह से मार करते हैं पढ़ने के लिए, हम आगे, हम पहले दिखाएंगे, हम दिखाएंगे। इसलिए भाई साहब बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कोई फांकीबाजी करने से तुम नहीं कर पाओगे। 1 माइनस का हो जाएगा tan² 30 डिग्री। अगर माइनस रहेगा ना बच्चा, अगर माइनस रहेगा तो इसका आंसर tan 60 दे देना। क्या देना? 60। माइनस होने पर tan 60 होगा, प्लस होने पर sin 60 होगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो आइए अंतिम का भला करते हैं। याद रखिएगा, कहते हैं कि 10, ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि 10 a + b बराबर √3, a + b बराबर √3 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। तो हम कह सकते हैं ना ऐसे कि tan अल्फा और प्लस बीटा बराबर में √3 बोला गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan का 60 डिग्री, यानी अल्फा और बीटा दोनों मिलकर है 60 डिग्री, है कि नहीं? अल्फा और बीटा दोनों मिलकर के है 60 डिग्री। और tan अल्फा बराबर बोला है 1/√3। 1/√3 कितने का मान है जल्दी बोलो? बोला गया है tan अल्फा बराबर है ना 1/√3, यानी कि अल्फा हो गया 30 डिग्री, क्योंकि ये tan है ना 30 का मान है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मिला के 60 है, दोनों मिलके 60 है और अकेला कोई 30 है। इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो भी 30 है, यानी आपको फिर से 30 का मान बताना है। लो जी, फिर से 30 का मान, यानी अल्फा है ना क्या लिखा tan बीटा मतलब tan 30। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके पास शेयर कीजिए। देखिए आप सबके पास ग्रुप है, मैं जानता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह, जो भी फेसबुक तो नहीं चलाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं। तो प्लीज़ जो हमारा सपना है उसको पूरा कीजिए, आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखो जितना ज़्यादा रिस्पांस आपका होगा उतना ज़्यादा इधर से मेहनत होगा, सिंपल सा बात है। दोनों तरफ का कनेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है? तो आप है ना बताना मुझे आज का क्लास कैसा लगा, आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा।
ठीक है ना। सिर्फ लाइक नहीं करना है, डिसलाइक भी होता है, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना बच्चों, ठीक है ना। और कमेंट करना मुझे, क्या आप लोगों को अच्छा लगा ये चीज़ जो मैंने पढ़ाया आपको, है ना। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा। इसका PDF आपको पेड क्लास में मिल जाएगा। जो लोग हमारे पेड क्लास में जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार बच्चों, अगर आप चाहते हो कि 100% आपको वो चीज़ मिले जो हम आपको देना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार 2 से 51 का वो जो व्हाट्सअप वाला ग्रुप है ना, उसमें ज्वाइन हो जाना। इससे 2 चीज़ होगा, एक तो प्यारे बच्चों हमें कुछ मिलता है, हमारा जो सब सेटअप वगैरह में काम आता है, दूसरा कि आपका भला हो जाएगा। ये बात है, 250 रुपये आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हो, पिज़्ज़ा कुछ भी खा लेते हो ना आप, लेकिन वो जो आप जुड़ोगे इसमें आपको फील आएगा। अंतिम में अगर आपको ऐसा लगेगा ना पेपर के बाद कि आपको 250 रुपये में कुछ नहीं मिला, फिर आप मुझे कॉल करके कहना, ठीक है ना। चलो, जो लोग नहीं जुड़े हो, नए बच्चे कोई हैं जो अभी तक हमारे पेड व्हाट्सअप में नहीं जुड़े हैं, तो बच्चा अपना अगर आप चाहते हो तुम्हारा नंबर अच्छा है, अच्छा नंबर लाओ, तो ये नंबर है 7700879453। हरदम कॉल बिजी रहता है इसमें, तो अगर आपका कॉल लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पर बताइए सर हम आपके पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए कैसे फ़ी जमा करें। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से इस नंबर पर फ़ी जमा कीजिए, आपको सारा नोट्स मिलेगा जो पहले का है, बाकी अभी से एग्जाम तक मिलता रहेगा, है ना। बहुत फ़ायदा होगा। लवी बच्चों नीचे कमेंट करना अच्छा क्लास कैसा लगा, और हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी सब्जेक्टिव पर आ रहा है इसके बाद वाला, है ना। आई थिंक बहुत जल्दी आ जाएगा आपको, है ना। पेड क्लास में हम बता देंगे, तो वो भी वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए, और हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में हमेशा सीखते रहिए।